नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 वर्ल्ड विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 4 वर्ल्ड इज ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, मैंने उसी में वापस रख देना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव वर्ल्ब। ठीक है, कितने वर्ल्ब हैं? 30 वर्ल्ब हैं। यहाँ देखो, उसमें से डिफेक्टिव 6, गुड नॉन डिफेक्टिव या गुड कितने? 24। अब हमें एक सैंपल लेना है 4 वर्ल्ब का और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अपन को। ठीक है, हम करते हैं इसमें से लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ल्ब। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि हम 4 वर्ल्ब का सैंपल लें तो उसमें हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो, एक डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो, 3 डिफेक्टिव हो, या चारों के चारों डिफेक्टिव हो। तो ये रैंडम वेरिएबल यहाँ बना एक्स। अच्छा, एक चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी है 6/30, क्योंकि 6 है और टोटल 30 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 24/30, 4/5। और क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, विथ रिप्लेसमेंट, वापिस रखना है। एक बल्ब निकालना है फिर वापिस रख देना है, ऐसे 4 बल्ब निकालने हैं। तो हर बार डिफेक्टिव आने की 1/5 ही रहेगी, नॉन डिफेक्टिव की 4/5 रहेगी, क्योंकि वापस रख देना तो जो कहते हैं उतनी बल्ब हो जाएंगे। अब चलिए, अब शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात। तो x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव हो। यानी फर्स्ट भी नॉन डिफेक्टिव हो, सेकंड भी नॉन डिफेक्टिव, थर्ड भी नॉन डिफेक्टिव, फोर्थ भी नॉन डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/5। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, दैट इज इक्वल टू 256/625। पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा, p ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब एक डिफेक्टिव हो और 3 नॉन डिफेक्टिव। 1/5 पहला मान लो नॉन डिफेक्टिव है, फिर 4/5, 4/5, 4/5, 3 नॉन डिफेक्टिव और एक 1 डिफेक्टिव है। अब ये तो कितने तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं कि नॉन डिफेक्टिव फर्स्ट टाइम ही आ जाए, नॉन डिफेक्टिव यहाँ आ जाए, ये डिफेक्टिव यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो इसको कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो पूरा, या तो चारों और लिखो सबको, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और सबको टोटल करके करो। या फिर एक तरीका ये है, हमने आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बताया था, जैसे इंडिया, इससे कुल कितने लेटर बन सकते हैं? तो इसमें 2 आई सेम है, टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, तो फैक्टोरियल 5 अपन 2 आई सेम है तो फैक्टोरियल 2 कर दो, तो बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 कैंसिल। उतने तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सिमिलरली इसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, फैक्टोरियल 4, और ये 3 सेम है तो बचेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ओनली 4। मीन्स इसको 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा लिखा इंटू 4 कर दो, तो इसका भी आएगा 256/625। ये भी एक तरीका है। अदरवाइज एक बार 125 1/5 को यहाँ लिखो, एक बार यहाँ लिखो, यहाँ ऐसे कर सकते हैं। फिर x इक्वल्स टू 2, मतलब 2 डिफेक्टिव हो तो 1/6, 1/6 एंड 1/5, 1/5 एंड 4/5, 4/5। अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इसके भी ढेर सारे हो सकते हैं, ये यहाँ फिर ये यहाँ, दोनों साथ में अटके। फिर उसी झंझट से बचने के लिए 1, 2, 3, 4 हैं तो फैक्टोरियल 4, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, लिखेंगे 4 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और 12/2 में 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बना 4 4 जा 16, 6 जा 96/625। फिर अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है
x इक्वल्स टू 3, मतलब तीन डिफेक्टिव हों, तो ये 3 1/5 1/5 एक 4/5। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 तरीके से, सेकंड जैसे। तो ये आ गया 16/625, और x इक्वल्स टू 4 मीन्स चारों डिफेक्टिव हों, मीन्स 1/5 1/5 1/5 मीन्स 1/625। तो ये बन गया, और इसको टेबल में अरेंज कर दिया, x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, और सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दी। इन सब का सम हो रहा है 625 अपॉन 625 1, इसलिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे करना था इसको। जल्दी से देखिए, हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। 7th क्वेश्चन मैं आपके लिए करने को दे रहा हूँ। 8th क्वेश्चन में ये टेबल दी है, x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये वैल्यू दी है। आपको फाइंड करना वैल्यू के। तो सिंपल सी कंडीशन है, सबका सम क्या होना चाहिए? 1। इन सबका सम होना चाहिए 1। सारी प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू करके 1 कर दिया, और देन 10 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस इस 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया -1, और सॉल्व किया तो k की वैल्यू दो आ रही है -1 एंड k/10। k कैन नॉट बी -1। यदि k -1 हो जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएंगी, तो k -1 नहीं हो सकता, k इक्वल टू 1/10। फिर पूछा अगला इसमें, x इज लेस देन 3, मतलब x 3 से छोटा हो, तो मतलब 0 से 1 2 तक इन तीनों का सम। p ऑफ x इक्वल्स टू 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस k प्लस 2k, मिला के आ गया 3k, k की वैल्यू 1/10 3/10। सो लाइक दिस रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू अटेम्प्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में भी वही है, वन k 0 है तो x 0 है तो k, x 1 है तो 2k, 3 है तो दे सारे k को जोड़ के 1 करना, तो k की वैल्यू आ जाएगी। फिर लेस देन 2, इसी फॉर्म को ऐसे में करना, तो आपसे बनेगा। अब देखते हैं, फाइंड मीन। मीन और एक्सपेक्टेशंस मतलब भी मीन होता है, स्टैंडर्ड वेरिएशन और डेविएशन जो भी पूछा ये सारा सिलेबस से हट गया है, ठीक है। लेकिन ये सब निकालने के पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ता है ऐसा। तो हमसे हो सकता है आप इन सारे क्वेश्चन को छोड़ दें, लेकिन इसी क्वेश्चन को आके सिर्फ इतना कह दें कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कैसे करेंगे? तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि 12th क्वेश्चन, 2 नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, फाइंड e ऑफ x। e ऑफ x है, इसका मतलब मीन निकालना है, तो वो हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्वेश्चन हमारे काम का है। तो लुक हियर, ये 6 नंबर है, इन 6 नंबर में से दो नंबर हमें चूज करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं देखना है। तो हमारा बनेगा 1 1 नहीं आएगा, यदि 1 ले लिया तो वापस 1 तो आ नहीं सकता, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 3 2, कुल मिला के ये सब बनाएंगे। इसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 छूट गए, तो टोटल हो गए 36। ये कितने रहेंगे? सिर्फ 30। अब हमें करना है x डिनोट द लार्जर ऑफ द नंबर, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, ठीक है। जो 2 नंबर सेलेक्ट हुए हैं उसमें से लार्जर को x डिनोट करता है। तो देखिए x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 6। 2 को लार्जर होने का गौरव प्राप्त होगा जब वो 1 के साथ आएगा। 1 कभी लार्जर नहीं होगा, 1 सबके साथ स्मॉलर ही होगा। तो 2 हो सकता है x की वैल्यू। 3 को लार्जर होने का मौका मिलेगा जब वो 1 और 2 के साथ आएगा। 4 को उसी तरीके से 1 2 3 के साथ आएगा। तो लार्जर कौन कौन हो सकते हैं? 2 3 4 5 6। तो x की पॉसिबल वैल्यू हो गई 2 3 4 5 6। x रैंडम वेरिएबल है। अब हम सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। x इक्वल्स टू 2, p ऑफ x इक्वल्स टू 2। x लार्जर कब है?
जब वो 1 के साथ आ रहा है 1 2 2 1 दो बार, सो 2/30 2/30 पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 कब है, जब वो 4 के 3 कब, जब 1 और 2 के साथ आ रहा है, तो 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3 4 बार। ऐसे एक्स इक्वल्स टू 4 जब 1 2 3 के साथ आता है तो उसके 6 टाइम्स होंगे। एक्स इक्वल्स टू 5 8 बार आएगा। एक्स इक्वल्स टू 6 10 बार बनेगा, क्योंकि अपने से 5 वालों के साथ वो रहेगा, उनको पलट के भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज़ और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लें। जैसे 14th क्वेश्चन है, अ क्लास हैज़ 5 स्टूडेंट्स whose ages are 14 17 15 14 21 17 19 like this। यहाँ तक one student is selected in such a manner that each has the same chance of being be chosen, and age x of the selected student is recorded। तो x क्या डिनोट कर रहा है, selected student का एज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं तक रख देंगे। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हटा देंगे, ये इतना तो पूछे नहीं जाना अपन को। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इन्हीं में से आएगी। x 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। ठीक, तो बस हमें क्या करना है, x की पॉसिबल वैल्यू 15 16 17 17 18 19 20 21 हो सकता है। अब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 14, तो देखा x इक्वल्स टू 14 14 कितने बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है, टोटल कितने 15। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 14 हो जाएगा 2/15। ऐसे एक्स इक्वल्स टू 15 तो 15 काउंट कर लेंगे कितने हैं, और एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करके लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो like this you have to attempt rest of the questions and try to attempt some more question from NCERT sample paper whatever। कल हम आपको बताएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से भी कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। प्लीज़ एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ और इनको आपको समझ में। कुछ बच्चे तो कुछ अंडर एस्टिमेट करके स्कूल की क्लास को, ठीक है नेट से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, देखते जा रहे हैं, बाद में वहाँ समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। यू वॉच दीज वीडियोज़ ऑल्सो, एंड बाहर से जो देखना वो देखते रहो, नो प्रॉब्लम। देखो आपको समझ में आएगा। जब आप इन वीडियोज़ को देखोगे फिर डाउट पूछोगे तो मुझे भी समझाने में, एक्सप्लेन करने में हेल्प होगी। तो प्लीज़ इन सबको यहाँ तक कंप्लीट करो, और लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे हम कल हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, कल ही नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ हम सबसे पहले इस साल कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ, तो हम उन क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको बोर्ड में या प्री बोर्ड में परेशानी ना आए। तो प्लीज़, एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, प्लीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। अब मैं जैसे ही सिलेबस ख़त्म होता है आपके पेरेंट्स को कॉल करने जा रहा हूँ। एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे, और आप बीच में अलग से कभी डाउट पूछेंगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। दोज हु आर नॉट रेगुलर, सो प्लीज़ नाउ बी सीरियस, अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। ओके, थैंक यू वेरी मच।